फ्रेंड्स, मिशन आइस पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, करेंट अफेयर ऑब्जेक्टिव के दूसरे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और 200 तक जो है कवर पहले ही वीडियो में करा दिया गया था, तो यहाँ से 201 से शुरू होगा। तो अगर आपने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो वहाँ जाके देखिए, बहुत सारे टेस्ट सीरीज 67 बीपीएससी के लिए अपलोडेड है। अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ठीक है, तो बिहार सरकार किया है एमएसटीसी के साथ। ऑप्शन नंबर बी, एमएसटीसी के साथ जो है भारत सरकार ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि व 3D तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन शुरू हुआ है होगा? तो ये होगा कहाँ पे? तो ये होने वाला है एम्स पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 5 साल में कितने बच्चे में कुपोषण के लक्षण मिले हैं? तो बिहार में कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण से ग्रसित हैं? तो ये है आपको 22.09% जो बच्चे हैं बिहार में कुपोषित है। नेक्स्ट है, बिहार में किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर पे एक पुल बनाने की योजना पर काम हो रहा है? प्रत्येक 40 किलोमीटर पे जो है एक पुल बनाया जाएगा। तो किस नदी पे ऐसा है? तो ऐसा है गंगा नदी पे जो है प्रत्येक 40 किलोमीटर पे एक पुल होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को कितने रुपये मुआवजा देने का घोषणा किया है? तो बिहार सरकार देगी उसके लिए 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है, बिहार के गोपालगंज जिले में बनी दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किसने किया था? दीदी की रसोई पूछेगा कि दीदी का रसोई कहाँ बनेगा, तो ये गोपालगंज में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉलेज की प्रमुख शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम से अवैध रूप से 62.80 लाख रुपए की निकासी की गई है? पटना कॉलेज की प्रमुख शाखा से किस राज्य की सब्जी कंपनी के नाम से? तो ये हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है? तो बिहार इस बार कितना का बजट पेश किया है 2021 में? तो बिहार सरकार ने पेश किया था कुल 70,500 करोड़ का। नेक्स्ट है, पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपये प्रस्तावित किए गए हैं? तो पटना मेट्रो रेल की परियोजना के लिए कितने रुपये दिए हैं बजट में? तो इसके लिए दिया है 400 करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पेश किया है? तो ये किया है बिहार ने। ठीक है, हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने ई संबंध पोर्टल लॉन्च किया है। बताया कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो अभी जो शिक्षा मंत्री है वे है विजय चौधरी। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ई संबंध पोर्टल किस राज्य का है? तो ये बिहार का है। बिहार के किस जिले के निवासी रमन राज का चयन 19वीं फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है? 19वीं फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए किसका निर्वाचन हुआ है? तो ये जो है रमन राज, ये किस जिले से आते हैं? तो रमन राज आते हैं भागलपुर से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पे बिहार का प्रथम नाट्य विश्वविद्यालय किस स्थान पर प्रस्तावित है? कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जा रहा है पटना में। नेक्स्ट है, उपेक्षा
उपेक्षा और पिछड़ापन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प के लेखक कौन है? मतलब इस बुक का नाम है कि उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते उत्तर प्रदेश का संकल्प। तो इस पुस्तक का लेखक है बी डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी सहित कुल 12 विषय में पढ़ाई शुरू हुई है, पढ़ाई होगी? तो ये किया जाएगा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में शुरू किया जा रहा है। ठीक है। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी व सीआरपीएफ सेकेंड कमांडेंट कुमार मयंक को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से कोलकाता में नवाजा गया है? राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से कोलकाता में नवाजा गया है मयंक कुमार को। तो मयंक जो है कुमार मयंक, ये किस जिले से संबंधित है? तो ये दरभंगा से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो वे संबंधित है नालंदा से। नेक्स्ट है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया के पद के लिए कितना नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है? तो मुखिया के लिए है 1000 रुपया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना के ऑपरेशन खुड़की पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑपरेशन खुड़की पे लिखी पुस्तक का विमोचन किया है, तो ये किया है फागु चौहान और जगदीप धनकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी। हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए हैं। वर्तमान में बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी है? तो ये हो जाएंगे आपको 3 है। और ये पूछेगा कि औरंगाबाद के प्लेस ऑफ सेफ्टी से कितने बच्चे फरार हो गए हैं? तो ये 6 बाल कैदी फरार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बिहार के कितने जिलों के 34 स्वास्थ्य केंद्र को पुरस्कृत किया जाएगा? तो ये कितना को किया जाने का लक्ष्य है? मतलब 11 जिले को टोटल जो है इसे पुरस्कृत किया जाएगा। किसके तहत? तो ये जो है कायाकल्प कार्यक्रम के तहत अच्छा प्रदर्शन के लिए जो है 11 जिले को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस पूर्वोत्तर जिले में हाल ही में संघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था पूर्णिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बिहार का स्थान कौन सा था? तो इसमें बिहार का स्थान था अंतिम। नेक्स्ट है, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किया गया मोबाइल ऐप कौन सा है? तो बिहार सरकार का मोबाइल ऐप है, बिहार सरकार राज्य परिवहन निगम का मोबाइल ऐप का नाम है चलो ऐप। 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार अवैध खनन में लिप्त वाहनों की जुर्माना के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी होगी? तो इसके लिए कितना है? 4 लाख रुपया। 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उद्धार योजना के प्रथम चरण में आने वाले कार्य के लिए कितनी राशि में वृद्धि की गई है? मतलब जल जीवन हरियाली के तहत जो है गंगा उद्धार के लिए कितनी राशि की वृद्धि की गई है? तो ये है 918 करोड़ और 58 लाख। नेक्स्ट है, बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारी के बच्चे के जन्म पर चिकित्सा खर्च वहन करेगा। ठीक है, तो यह कितने बच्चे तक मान्य होगा? तो ये मान्य होगा 2 बच्चे के लिए।
नेक्स्ट है कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार के किस अस्पताल में बच्चों पर वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू कर दिया है? तो ये कर रहा है एम्स पटना। नेक्स्ट है कौन सा बिहार का प्रथम जिला बन गया है जहां हाइड्रोपोनिक्स खेती शुरू किया गया है? तो हाइड्रोपोनिक्स खेती का शुरुआत किया गया है सहरसा से। नेक्स्ट, हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है? तो नक्सल प्रभाव से घोषित कर दिया गया है अब किसको? तो ये है मुजफ्फरपुर, नालंदा, वैशाली, अरवल और जहानाबाद, यानी सारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान है प्रथम। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिले को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो इसमें कितने जिले को मिलाया जा रहा है? तो ये है 13 जिले को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर हाल ही में बिहार सदन, तो नीतीश कुमार जी ने बिहार सदन का उद्घाटन किया है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी आदि के पदों में महिला के कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है कि 35% आरक्षण होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है? तो ये कौन थे स्वतंत्रता सेनानी? तो ये थे राम संजीवन ठाकुर। नेक्स्ट है हाल ही में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मैथिली शरण पुरस्कार इस बार मिला है दिलीप कुमार को। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे ने अधिक राजस्व देने वाले टॉप 10 स्टेशन की सूची जारी की है। इस सूची में सबसे अंतिम जिला कौन सा है? तो इसमें सबसे अंतिम जिला था बेगूसराय। किस मद से बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व खर्च किया जाता है? किस मद पे जो है बिहार सरकार सर्वाधिक राजस्व खर्च करता है? तो सर्वाधिक खर्च है सामाजिक सेवाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत अब बिहार में आम, अमरूद, पपीता व केले की खेती करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाएगा? किसके लिए? आम, अमरूद, पपीता और केले के खेती करने वाले किसान को अनुदान किया जाएगा। तो उस योजना का नाम पूछ रहा है। तो उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना। मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना के तहत जो है अब आम, अमरूद, पपीता व केले की खेती करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में राज्य सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग करने का निर्देश दिया है। फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का, तो ये किया जा रहा है, बिहार सरकार ने ही ऐसा किया है। नेक्स्ट है यास तूफान से फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार कितने प्रखंड के किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है? तो ये है, तो टोटल 141 प्रखंडों के किसानों को जो है मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार मद्य निषेध इकाई फॉर्मूला के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा एक माह में 15,000 लीटर शराब जब्त किया गया है। किए जाने पर कितना अंक मिलेगा? मतलब बिहार सरकार ने ऐसा निकाला है कि 15,000 लीटर शराब जब्त करने पर अंक दिया जाएगा पुलिस को, जिला पुलिस को। तो उसे कितना दिया जाएगा अंक? तो उसे दिया जाएगा 25 अंक। हाल ही में केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है। तो इस सूची में बिहार के भागलपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भागलपुर का रैंक है 36वां।
नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में कोरोना से जान गंवा चुके लोगों की आत्मा की शांति के लिए किसने सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया है? सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया है। तो किसने किया था ऐसा? तो दैनिक जागरण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जून 2021 को बिहार में किस महान नेता की 134वीं जयंती मनाई गई? तो 18 जून को किसका जयंती मनाया जाता है? तो ये है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का 134वीं जयंती मनाई गई थी 18 जून को। शहरी यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कितने जगह पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड निर्माण करने का काम शुरू किया है? तो कितने जगह बनाया जा रहा है? तो ये है 10 जगहों पे। नेक्स्ट है, अब बिहार में जमीन के हर प्लांट का अपना आधार नंबर दिया जाएगा। मतलब जमीन का हर प्लांट का अपना एक आधार नंबर होगा। इसकी शुरुआत किस जिले से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है शेखपुरा से। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के बेरोजगार युवकों को रोजगार और स्टार्टअप में बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कितने रुपए तक का लोन और 50% अनुदान के साथ देने का घोषणा किया है? मतलब लोन में 50% अनुदान का घोषणा किया है। तो ये किया है 10 लाख तक के लोन में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के बेऊर जिले में बंद कितने कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया है? कितने को? तो ये 702 कैदियों को। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 19-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था? तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहा था 19-20 में 19.5%, 9.5%। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में किसके द्वारा मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा की गई है मिशन 5.0 पौधारोपण का शुरुआत? तो किसने किया है? नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। और बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है यही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोग बताइए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जिले में? हाल ही में बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस जो है 5 जून को मनाया गया। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जयप्रकाश नारायण से। हाल ही में भागलपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भेजे गए जर्दालू आम को जीआई टैग कब दिया गया था? तो भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि इसे कब मिला था जीआई टैग? तो इसे दिया गया था 2018 में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे के मामले में बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार में कुपोषित बच्चे के मामले में बिहार का स्थान। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल आगामी किस दिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का 74वां जन्मदिन सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये किस दिन को मनाया जाता है लालू प्रसाद का जन्मदिन? तो ये होता है 11 जून को, और इसी दिन से मनाया जाएगा सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार के कितने जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई है? तो शहनवाज हुसैन के द्वारा
जो है किस जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई है? तो ये लगा जाएगा किशनगंज में। बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 19-20 में चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है रोहतास में। नेक्स्ट है बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है? 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला है ये है जहानाबाद। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर से लंदन लीची निर्यात किया जाने पर कितने किसानों को सम्मानित किया गया है? तो टोटल 4 किसान को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में 8 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कितने एजेंडे पर मुहर लगाया है? तो हाल ही में जो कैबिनेट की वर्चुअल बैठक हुई थी इसमें नीतीश कुमार जी ने टोटल 10 एजेंडे का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार ने इको फ्रेंडली CNG बस सेवा की शुरुआत कहाँ से करने जा रही है? तो इको फ्रेंडली CNG बस की शुरुआत की जा रही है कहाँ से? तो ये पटना से। नेक्स्ट है सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये रचना है विजय कुमार चौधरी। हाल ही में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जन अधिकार युवा परिषद द्वारा कौन सा सत्याग्रह चलाया गया था? तो ये था जल सत्याग्रह। हाल ही में प्रकाशित 132 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक नई पुस्तक बिहार के किस 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विनोद कापड़े और इसमें बिहार प्रांत के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है। बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले में अब खुले में कूड़ा कचरा डालने पर कितना जुर्माना का प्रावधान है? तो खुले में कूड़ा कचरा डालने पे अब 5,000 और 10,000 का जुर्माने का प्रावधान है। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित एक मदरसे में विस्फोट होने के बाद अब जांच का जिम्मा बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते को सौंपा गया है? तो ये कहाँ पे हुआ था मदरसे में विस्फोट? तो ये हुआ था आपको बांका के मदरसे में। नेक्स्ट है हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया है जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी? तो इस विधेयक का नाम है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। नेक्स्ट GST काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिहार के किस मंत्री का सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? तो ये है ताराकिशोर प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार से बहरीन के लिए किस प्रजाति के आम का निर्यात किया जाएगा? तो बहरीन निर्यात करेगा बिहार जो है बहरीन को कौन सा आम निर्यात करेगा? तो ये है जर्दालू आम। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस पड़ोसी राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो किसने किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति के पिता का हाल ही में देहांत हो गया, वो किस जिले की रहने वाली थी? तो वो रहने वाली थी दरभंगा की। हाल ही में NHPC ने 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य के जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किस किस के साथ मिलकर बनाएगा? तो ये बिहार सरकार के साथ। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के आयात और निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है बिहार ने।
नेक्स्ट है, हाल ही में आई आरटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्ष में बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोग को कोविड इलाज हुआ है। तो बिहार में जो है आयुष्मान भारत के तहत कितने लोगों को कोविड इलाज हुआ है, तो ये होगा 19। नेक्स्ट है, किस देश में कोरोना के नियमों को उल्लंघन करने पर हाल ही में बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर करीब 10 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा दिया है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बहरीन में। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने बिना पहचान पत्र वाले की पहचान और टीकाकरण का जिम्मा किसे दिया है, तो ये दिया है टास्क फोर्स को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब से मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया गया था, तो 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा 21 जून 2021 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है 3 लाख। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार पुलिस के द्वारा जारी जनवरी-मार्च 2021 के आंकड़े के मुताबिक बिहार में बलात्कार के मामले में कौन सा जिला टॉप पे है, तो इसमें बिहार का जो है पूर्णिया जिला बलात्कार के मामले में नंबर 1 पे है। बिहार में कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत 25 जून 2021 से की जा रही है। इस वैक्सीन का निर्माता देश कौन है, तो ये स्पुतनिक किस देश का वैक्सीन है, तो ये तो सभी को पता होगा, ये रशिया का है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ किया है, हरित कृषि संयंत्र योजना, तो ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के चनपटिया मॉडल को भूटान से हर महीने 10 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का ऑर्डर मिला है। चनपटिया मॉडल का संबंध बिहार के किस जिले से है, तो इसका संबंध है बेतिया से, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की सेवा में कितने माह का विस्तार किया गया है, तो इसके कार्यकाल में कितने का विस्तार किया गया है, तो ये है 3 माह का। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में किस देश के नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा, तो ये है भूटान और बांग्लादेश के। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितना ड्राइविंग स्कूल खोले गए हैं, तो बिहार में जो है 76 ड्राइविंग स्कूल खोले गए हैं। बिहार में ग्रिड कनेक्शन रूफटॉप सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो रूफटॉप की क्षमता को बढ़ाकर कर दिया गया है अब 20 मेगावाट। पटना हाईकोर्ट के हाल ही में निर्णय के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो ये लाया जाएगा कितनी बार, एक बार ही, केवल एक बार लाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रेवल डेस्क की शुरुआत की है, ट्रेवल डेस्क की शुरुआत की है किस जंक्शन से पूछ रहा है, तो ये है पटना जंक्शन से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस कर्मियों को फिट बनाने का योजना तैयार किया है, तो ऑब्वियसली बिहार कर रहा है। नेक्स्ट है, जीएसटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार के किस राजनेता को सदस्य के रूप में नामित किया है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये है तारकिशोर प्रसाद जी को।
नेक्स्ट, हाल ही में कौन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाला बिहार के पहले विधायक बने हैं? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से सम्मानित होने वाले पहले विधायक कौन बन गए हैं? तो ये है पवन कुमार जायसवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के किस कुलपति को बिहार राज्य का उच्चतर शिक्षा परिषद की गुणवत्ता आश्वासन समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो ये कौन है? तो ये है सुरेश प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के 3 युवाओं छात्रों ने 5 दिन में माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर फतह किया है? तो माउंट फ्रेंडशिप चोटी किस राज्य में है? तो सॉरी, यहाँ जिला होगा, तो किस जिले में है? तो ये नालंदा में है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा किया गया है और इस पुरस्कार की सूची में बिहार के कितने स्मार्ट शहर शामिल हैं? तो इसमें जो है बिहार का एक भी शहर शामिल नहीं है। हाल ही में किस जेल के बंदियों के हुनर को तराशने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना की घोषणा किया गया है? तो किस जेल के कैदियों के लिए हुनर तराशने के लिए जो है उद्योग की स्थापना करने की घोषणा किया गया है? तो यह दरभंगा मंडल कारा। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करने का घोषणा हुआ है? तो ये करेगा 33%। नेक्स्ट है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति दी है? तो ये है गया में। नेक्स्ट है, किस विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रहे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन हो गया है? तो सदानंद सिंह जो है किस विधानसभा से चुनाव लड़ते थे? तो ये लड़ते थे ऑप्शन नंबर कलहल गांव से भागलपुर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा फरवरी 2021 में जारी किए गए डाटे के अनुसार बिहार में बेरोजगारी की दर कितनी है? तो बिहार में बेरोजगारी की दर है 11.5%। हाल ही में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमारा पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। तो बिहार के किस जिले में स्थित है डगमारा? तो यह अवस्थित है सुपौल में। बिहार की पहली फिश फीड मिल किस जिले में बनाया गया है? फिश फीड मिल, तो ये बनाया जा रहा है आपको पटना में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी करते हुए पुलिस अधिकारी और जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है बिहार ने। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हृदय से जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के पहला चरण में 21 बच्चे को इलाज किया जाएगा। किस शहर भेजा जाएगा? 21 बच्चे का इलाज किया जाएगा और इसे किस शहर में भेजा जाएगा? तो इसे भेजा जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट है, हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जारी विवाद के बाद बिहार के किस जिले के अदालत में याचिका दायर की गई है? तो ये हुई है याचिका दायर मुजफ्फरपुर में। हाल ही में कौन पुलिस उपाध्यक्ष डीएसपी के रूप में चयनित होने वाले बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बन गई है? तो ये है रजिया सुल्तान। हाल ही में बिहार के किस जिले में मिशन ऑक्सीजन की शुरुआत की गई है? बिहार के किस जिले में जो है मिशन ऑक्सीजन की शुरुआत की गई है? तो ये की गई थी कहाँ पे? ये जहानाबाद में शुरू किया गया था मिशन ऑक्सीजन। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मनरेगा योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपये जारी किया गया है? मनरेगा के लिए जो है बिहार कितना एलोकेट कर रहा है? तो ये कर रहा है 1532।
नेक्स्ट है 11 मई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारक परिवार को राज्य सरकार प्रति परिवार कितने किलो अनाज मुफ्त देगी। पीला कार्डधारक को दिया जाएगा कितना, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी पीला कार्डधारक को दिया जाएगा 35 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्य से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक जिले को कितने रुपये की घोषणा की गई है, तो ये देगा बिहार सरकार प्रत्येक जिले को 75 लाख रुपया। तो हाल ही में बिहार के 1444 किलोमीटर सड़क को कितने साल के अंदर जो है 4 लेन में बदलने की केंद्र को मंजूरी दी है, केंद्र सरकार दी है मंजूरी कि कितने वर्ष में इसे 4 लेन में बदला जाएगा, तो ये है 2 वर्ष में। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के ग्रामीण इलाकों में 315 पुल के निर्माण को कब तक पूरा करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग को दिया गया है, तो इसका निर्देश कब तक है, तो यह है मार्च 2000। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के ग्रामीण इलाकों में 315 पुल के निर्माण को कब तक पूरा करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिया गया है, तो ये कहा गया है कि मार्च 2022 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA कितने जगहों पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, तो ये लगा रही है 15 जगहों पे। कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को कितना राशि प्रदान करेगा बिहार सरकार, तो ये कितना का है, तो ये किया गया है कि 4 लाख दिया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस तरह के प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात को राज्य से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है, तो ये है सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकोल। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार ने कितने नगर निकाय में एक जैसे कार्यालय बनाने की घोषणा की है, तो ये कितने में की है, तो 117 में। नेक्स्ट है गया में किस परियोजना के तहत एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। गया में जो है एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है, तो यह है स्वर्ण चतुर्भुज के तहत। नेक्स्ट है 117 का हो जाएगा आपको अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा के तहत। ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस जिले में निकल का भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार द्वारा की गई है, तो किस जिले में जो है निकल का भंडार मिला है, तो ये है रोहतास में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है, तो यह है बक्सर। नेक्स्ट है ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर से किया गया था, तरकारी एक्सप्रेस, तो इसका शुभारंभ किया गया था पटना से। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने मिशन 5.0 का संबंध किससे है, बिहार सरकार का जो मिशन 5.0 है ये किससे है, तो ये वृक्षारोपण से। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार की विकास दर कितना % अनुमानित है, तो ये कितना था, तो ये होगा आपको 10.5%। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितने फैक्ट्री स्थापना को बिहार सरकार ने मंजूरी दिया है, तो मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क का स्थापना किया गया है। इसके अंतर्गत कितने जो है फैक्ट्री स्थापित होगी, तो इसके तहत जो है 3 फैक्ट्री स्थापित होगी। खेलो योजना के तहत बिहार की कुल कितनी परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है, तो ये है 10 परियोजनाओं को। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने कोरोना काल में मेडिकल और औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म करने के लिए
उद्योग विभाग ने ऑक्सीजन प्रोड्यूशन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है। तो किसने की है? ये बिहार किया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना किया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया है? तो कौन सा ऐप जो है बिहार का जिसे पीएम मोदी ने सराहना किया है? तो ये था हिट कोविड। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करेगा। वह किस जिले की रहने वाली है? आकांक्षा। तो आकांक्षा जो है ये आती है कहाँ से? पटना से। नेक्स्ट, हाल ही में महिला की सुरक्षा को देखते हुए बिहार के किस कॉलेज की छात्रा ने सेफलेट नामक एक ब्रेसलेट तैयार किया है? सेफलेट नामक ब्रेसलेट तैयार किया है। तो ये कहाँ की है? तो ये वुमेन्स कॉलेज ऑफ पटना। नेक्स्ट, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बिहार के किस कॉलेज की छात्रा ने सेफलेट नामक एक ब्रेसलेट का तैयार किया है? सेफलेट नामक ब्रेसलेट तैयार किया है। तो ये जो है महिला किस कॉलेज की है? तो ये वुमेन्स कॉलेज पटना की महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति में बिहार के कितने कृषि उत्पाद को निर्यात किया गया है? तो इसके तहत बिहार का कितना उत्पाद निर्यात? तो इसमें एक भी नहीं अभी तक। बिहार में वित्त वर्ष 21-22 में ग्रामीण विकास के लिए कुल कितना बजट में कुल बजट का कितना % का प्रावधान है ग्रामीण विकास में? ग्रामीण विकास के लिए बजट में कितना % का प्रावधान है? तो ये है 7.71%। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है बिहार सरकार ने? तो ये है बिहार ई लाइब्रेरी क्लास 1 to 12 ऐप। नेक्स्ट, पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? श्रेयसी सिंह को इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, किस क्षेत्र से आती है? तो ये है शूटिंग से श्रेयसी सिंह। बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है संजीव कुमार झा को। बिहार में कुशल श्रमिकों के समूह को उद्योग और स्वरोजगार के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराने का घोषणा किया गया है? तो यह 10 लाख। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण व विपणन फेडरेशन लिमिटेड ने अमेजॉन फ्लिपकार्ट के तर्ज पर सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। इसके तहत सर्वाधिक सब्जी की डिलीवरी बिहार के किस जिले में हुई है? तो सर्वाधिक जो डिलीवरी हुई है पटना में। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव कौन है? तो बिहार के मुख्य सचिव है अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने तथा दूसरे राज्यों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है। इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कितने % का सब्सिडी दिया जाएगा बिहार सरकार की ओर से? तो बिहार सरकार की ओर से जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाने पे 30% का सब्सिडी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है? कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया था। तो ये 7 कॉलेजों को। हाल ही में बिहार के किस जिले से जो है उड़ीसा की झारसुगुड़ा के लिए हवाई यात्रा यानी सेवा की शुरुआत की गई है? तो कहाँ से कहाँ तक उड़ीसा के झारसुगुड़ा तक हवाई जहाज का शुरुआत किया गया है? तो ये है पटना से जाएगा। हाल ही में बिहार की लेखिका तथा चर्चित साहित्यकार शांति जैन
एक मिनट। शांति जैन का निधन हो गया है, वो किस जिले की निवासी थी? शांति जैन, तो वो थी भागलपुर की। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया। जल जीवन हरियाली दिवस, तो ये किस दिन को मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 4 मई को। नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी गई बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन है? तो ये है खुशबू कुमारी। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में मिट्टी खुदाई के दौरान हरिहर प्राचीन मूर्ति मिली है? हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है खुदाई के दौरान, तो ये मिली है दरभंगा में। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस संस्थान के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से 2 सेकेंड में कोविड संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा? तो ये है IIT भागलपुर के द्वारा ऐसा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने किलोग्राम मुफ्त अनाज देने की घोषणा किया है? तो कितना देगा मुफ्त? तो ये 5 किलोग्राम। हाल ही में बिहार में कोरोना के खतरे को देखते हुए मनरेगा में कार्य करने वाले कितने वर्ष के अधिक उम्र के लोगों का अब काम करने पर पाबंदी लगा दी है? तो ये है 60 वर्ष से अधिक को अब नहीं दिया जाएगा। मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? मक्का उत्पादन में जो है बिहार का स्थान भारत में कितना नंबर का है? तो ये है दूसरा। नेक्स्ट है, बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिहार में भूमि संघर्ष पुस्तक के लेखक है हसन इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में कोरोना संक्रमितों के लिए उपयोगी इंजेक्शन रेमडेसिविर की कितनी वायल बिहार पहुंची थी? तो कितना था? ये था ऑप्शन नंबर सी 14,000। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार की गेहूं की सरकारी खरीद पर लक्ष्य बढ़ाया है। इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी? तो बिहार सरकार अब कितने खरीद रही है? तो ये है 7 लाख टन। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा का निधन हो गया है। वह मूल रूप से किस जिले के निवासी थे? मोहन मिश्रा, तो मोहन मिश्रा किस जिले से आते थे? तो वो थे मधुबनी के। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की गई थी? तो किसके सहयोग से? तो ये है यूनिसेफ के सहयोग से। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित आलेख को लंदन से प्रकाशित टुगेदर एन एंथ्रोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक नामक किताब में जगह दी गई है? तो किसका लेख था? तो ये था आनंद कुमार जी का। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए किस अस्पताल ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया है? तो ये किया है PMCH पटना ने। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण किया गया है? किसके नाम से? बिहार सरकार के द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से जो है स्ट्रीट निर्माण शुरू किया गया है? किस नाम से किया जाएगा? तो ये है हैप्पी स्ट्रीट के नाम से। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिहार से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है? तो ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? तो ये है रघुनंदन लाल भाटिया का। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चालान काटने का अधिकार अब पुलिसकर्मियों को दे दिया है? तो ये है बिहार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कब से महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की घोषणा की है? महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की
शुरुआत की घोषणा कब से की गई है? तो ये था कितना से? 1 जून से। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला है? तो ये है प्रमोद भगत को, वे वैशाली से आते हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार क्रिकेट लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है दरभंगा डायमंड्स ने। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने हिट कोविड नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किसने पूछ रहा है? तो ये बिहार का था हिट कोविड ऐप। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में ब्लैक फंगस का इलाज किस पद्धति के द्वारा किए जाने की घोषणा की है? तो इसका जो इलाज है जोक पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार में सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों की शक्ति कब से समाप्त की गई थी? तो ये की गई थी 15 जून से। 15 जून से जो है पंचायत जनप्रतिनिधियों की शक्ति को समाप्त कर दिया गया था और ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछने की संभावना है। हाल ही में बिहार सरकार ने गंडक नदी पर किस राज्य द्वारा बनाए जा रहे चैनल निर्माण कार्य को रोक दिया है? तो ये जो है बनाया जा रहा था किस राज्य के द्वारा? तो ये बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस जिले के एक जेल में कोरोना विस्फोट हुआ जिसमें अब तक 139 कैदी जो है संक्रमित हो गए थे? तो जेल में जो है कोरोना का विस्फोट हुआ था किस जिले में? तो ये हुआ था अरवल के जेल में। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की कितनी साल पुरानी डीएलएफ रिश्वत मामले में बीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है? तो ये है 3 साल पुरानी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड के तहत जारी आंकड़े के मुताबिक जनवरी से मार्च 2021 तक कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था? जनवरी से मार्च 2021 तक कितने को गिरफ्तार किया गया था? तो ये है 49,668 लोगों को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किस बीमारी को बिहार में महामारी घोषित किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 को, ब्लैक फंगस को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर 7 साल पुराने गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को पुनः शुरुआत किया गया है? तो गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट जो है किस जगह पे था जिसकी शुरुआत किया गया है? तो ये बिहटा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए विद्यार्थियों को टैब या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? तो ये क्या है? बिहार सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया है? तो ये था 9 मई से। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार उद्यमी संघ के चुनाव हुए, स्टार्टअप एमएसएमई को कितने लाख का सीड फंड दिया गया है? तो ये जो है दिया गया था 15 लाख का। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सहकारिता विभाग ने गेहूं की खरीद की रिकॉर्ड कायम करते हुए अभी तक कितना मैट्रिक गेहूं खरीद कर लिया है? तो अभी तक जो है बिहार ने 23 लाख टन मैट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है। वित्त वर्ष 21-22 में बिहार में सड़क निर्माण के लिए कितने रुपये का प्रावधान है? तो सड़क निर्माण के लिए जो बजट में कितना प्रावधान किया गया है इस बार? तो ये 5803.60 करोड़ रुपए के लिए। हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़क के रखरखाव का जायजा किसके माध्यम से करने का फैसला किया है? तो ये जायजा किसके माध्यम से करेगा? नेटवर्क सर्वे व्हीकल के माध्यम से। नेक्स्ट है, हाल ही में गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के किस जिले में गंगा नदी से भारी संख्या में शव बरामद हुए थे कोविड-19 के दूसरी लहर के तहत? तो ये था बक्सर में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की शाही लीची की पहली खेप किस देश को निर्यात किया गया है? तो ये है ब्रिटेन को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मंत्रियों विधायकों के घुसने पर अंकुश लगा दिया था?
मंत्री और विधायकों को घुसने पर अंकुश लगा दिया था। तो ये था बिहार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की गई थी? ऑनलाइन कक्षा शुरू की गई थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में कोरोना संक्रमण के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन आरोग्य रक्षक की शुरुआत की गई थी? किस जिले से पूछ रहा है, तो इसकी शुरुआत की गई थी मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के रोहतास जिले में वन विभाग ने 18 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। यह पौधा किस योजना के तहत लगाया जाएगा? तो यह लगाया जा रहा है किसके तहत? तो मिशन 5 करोड़ योजना के तहत। नेक्स्ट है, हाल ही में भाजपा ने बिहार के कितने गांव में सेवा दिवस मेरा बूथ कोरोना मुक्त मनाने की घोषणा की है? तो कितने गांव में कर रहा है ये? तो ये किया जा रहा है 20,000 गांव में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में 32 साल पुराना एक अपहरण केस में किस नेता को गिरफ्तार किया है? 32 साल पुराना अपहरण केस में, तो ये है पप्पू यादव को। नेक्स्ट है, कोरोना संक्रमण के काल में हाल ही में बिहार में किस बीमारी ने दस्तक दिया है? तो कोरोना के काल में ही जो है एक और भी बीमारी आ गया था, ब्लैक फंगस। नेक्स्ट है, बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपये का प्रावधान है? तो ये किसके लिए कितना है? तो ये है 1 लाख, यानी यूपीएससी के लिए 1 लाख है और बीपीएससी के लिए 50,000 है। नेक्स्ट है, बिहार के सरस्वती अस्पताल की कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई की शुरुआत की गई थी, कहाँ से? तो दीदी की रसोई तो गोपालगंज आपको डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और स्टार्टिंग डेट पूछ रहा है इसमें, तो स्टार्ट किया कब से किया गया था? तो 16 अगस्त। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर किस राज्य में बिहार के मजदूरों को मंजूरी मिली है? तो किस राज्य में मिली है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार जो है कितने राशि की मदद राशि दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है 900 और 1,000। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में कितने बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बंद की गई है, नहीं हो रही है? तो ये रिपोर्ट है यूनिसेफ का और इसके हिसाब से है कि 75 लाख बच्चे की पढ़ाई जो है बंद है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में किस नदी पर रबर डैम निर्माण का कार्य शुभारंभ किया गया है? तो रबर डैम बनाया जा रहा है किस नदी पे? तो ये है फल्गु नदी पे। नेक्स्ट है, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार सरकार 45 वर्ष से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कौन सा एक्सप्रेस चालू किया है? तो ये था, इसका नाम था ऑप्शन नंबर बी, दिशा एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटना जो बिहार के किस जिले में होती है? तो ये है पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस मंदिर के प्रसाद निवेदन को FSSAI ने शुद्ध और हाइजीनिक माना है? तो यह महावीर मंदिर का प्रसाद को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के जल और भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला को पुनः प्रारंभ किया गया है और इस प्रयोगशाला के अंतर्गत जो है कितने जिले शामिल हैं? तो यह है 7 जिले। नेक्स्ट है, 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो सर्वाधिक हुआ है मधुबनी में। मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य है? 2021 में जो है बजट 21-22 में जो है बिहार में कितने फलदार पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 50 लाख। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 21-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग कितने घरों की मंजूरी दी है? तो ये है
11.5 लाख घर की मंजूरी। हाल ही में बिहार में शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा टीबी और कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में आवश्यक दवाओं और उपकरणों के लिए विभाग ने लगभग कितने करोड़ की राशि की मंजूरी दी है? तो ये था 128 करोड़ की। हाल ही में देश में थानों के लिए किए गए रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान दिया है। और यह थाना बिहार के किस जिले में है? तो कुर्था कहाँ है? तो कुर्था जो है यह है अरवल में। नेक्स्ट है, हाल ही में पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए बिहार के कितने जिले में छात्रावास की निर्माण किया जाएगा? किसने? पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए कितने जिलों में जो है छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है? तो यह है 8 में। नेक्स्ट, हाल ही में शराबबंदी कानून तोड़ने वालों का एक